नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, जितने भी मार्केट में ग्रेड मिलते हैं, एनपीके के ग्रेड मिलते हैं, आपका 1261 हो, 1340 13 हो, 5234 हो, 06020 हो, 1144 11 हो, कैल्शियम नाइट्रेट हो, 13045 हो, इन सभी में आपके मन के अंदर क्या रहता है? एक संभ्रमावस्था रहता है। आप अच्छे से चयन नहीं कर पाते हो कि मेरे सिचुएशन के हिसाब से कौन सा वाला बेस्ट फर्टिलाइजर है मेरे फसल के लिए। तो आपके मन की जो दिक्कत है, इसी को सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो है। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि भाई लिक्विड फर्टिलाइजर मार्केट में इतने महंगे मिलते हैं कि अगर इनमें कुछ गलती हो गया और आप अगर कोई ग्रेड चेंज भी करना चाहते हो तो भाई उसके लिए भी बहुत खर्चा पड़ जाता है। तो ये खर्चा ना बढ़े इसीलिए थोड़ा 5-10 मिनट का समय जाएगा और 5-10 मिनट में हम सीखेंगे कि भाई कौन से एनपीके फर्टिलाइजर का अगर आप आंख बंद करके भी इस्तेमाल करते हो, भाई कंपनी से कोई लेन देन नहीं, आप किसी भी कंपनी का उठा लो, मेरे को कोई लेन देन नहीं, लेकिन जो ग्रेड है, वो जो एनपीके का रेशियो है, वो कौन सा उठाना है जिससे आपकी फसल में कोई नुकसान भी ना हो और फायदा ही फायदा हो। और दूसरी बात, अगर आप में थोड़ा सा और दिमाग है और गोता लगाने की क्षमता है, आप अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके आप अपनी फसल के अंदर अच्छे से एनपीके का ग्रेड का चुनाव कर सकते हो। तो उसके हिसाब से कौन सी ग्रेड का इस्तेमाल करना है, ये दोनों की दोनों चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो धमाकेदार लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे आप अनिर्माता फैमिली के अंदर आ जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बेस्ट एनपीके फर्टिलाइजर कौन सा है। तो भाई यहाँ पे तो कुछ सस्ता वाला जुगाड़ तो नहीं लग सकता, क्योंकि हम इसके अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं भाई एनपीके फर्टिलाइजर में वाटर सोलुबल में कौन सा वाला ग्रेड बेटर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले आपके फसल में सोचना है, आपके फसल में क्या होता है, कौन सी ना कौन सी स्टेज चालू रहती है। जैसे कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, या फिर आपका फ्लावरिंग स्टेज हो गया, या फिर फ्रूटिंग स्टेज हो गया, या फिर फ्रूट डेवलपमेंट साइज वाला स्टेज हो गया। तो ये इस तरीके से कोई ना कोई स्टेज चालू रहती है। तो इन सभी स्टेजेस में कॉमन वाली चीज कौन सी है? तो भाई मोटाई। आपकी फसल के अंदर जितना मोटाई हो, जितने कल्ले निकले, जितना ज्यादा फुटा हो, उतना ही अच्छा आपके फसल के लिए रहता है। तो फुटाव करने के लिए और मोटाई बढ़ाने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट काम करता है तो आपको पता भी होगा। वो न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन लंबाई बढ़ाता है, पतला कर देता है फसल को। फॉस्फोरस चौड़ाई करता है, चौड़ाई बढ़ाता है। और पोटाश क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन को भी और फॉस्फोरस को। अगर कम मात्रा में, अगर पोटाश ज्यादा मात्रा में हो गया तो अर्ली मैच्योरिटी की भी संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हाइपर क्या चाहिए? फॉस्फोरस रही है, फॉस्फोरस चाहिए। और जो फॉस्फोरस वाली जो फर्टिलाइजर होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं ये, क्योंकि दिक्कत वाला चीज है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई सिंपल वाली चीज है, आपको फॉस्फोरस आपके फसल में हाई रखना है। अगर भाई देखो, अभी अब फॉस्फोरस हाई रखना है, मतलब इसका मतलब नाइट्रोजन और पोटाश बिल्कुल भी नहीं देना है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी हमें देना है, लेकिन साथ में फॉस्फोरस को भी कवर करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो जो हमारा देखो एनपीके का रेशियो इस तरीके से रहता है, ठीक है। कोई भी 12:61 है, यानी कि ऐसा रहता है, ठीक है ना। 12% नाइट्रोजन, 61% फॉस्फोरस हो गया। आपका 0 52 34 में क्या होता है? फॉस्फोरस 52% और पोटाश 34% होता है। लेकिन क्या होता है, इन दो ग्रेड का इस्तेमाल करते वक्त आपके पास कई बार गड़बड़ क्या होता है, आपके फसल में ग्रोथ दबाने की जरूरत होती है। और ऐसी सिचुएशन में आपने 12:61 डाल दिया तो थोड़ा नाइट्रोजन के कारण उल्टा ग्रोथ बढ़कर फॉस्फोरस हाई भी हुआ तो आपका नुकसान ही हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है भाई ग्रोथ दबना चाहिए था। तो यहाँ पे ये लागू नहीं होता है। कई बार उल्टा हो जाता है, आपकी फसल पहले से दबी दबी होती है और फिर भी आपने 52-34 दिया तो और भी ज्यादा दबने के कारण आपका नुकसान हो जाता है, वहां पे भी आपका नुकसान होता है। कई बार किसानों के क्षेत्र ज्यादा रहता है, थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते, जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते, ऑब्जर्वेशन करके एरिया ज्यादा होता है, या फिर कम भी एरिया हो तो ज्यादा काम में व्यस्त होने के कारण सोच नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में आंख बंद करके आपको फॉस्फोरस को हाई रखना है। तो फॉस्फोरस को हाई रखने वाला नाइट्रोजन और पोटाश को फॉस्फोरस की तुलना में लो रखना है। तो ऐसी कौन कौन सी ग्रेड मार्केट में आती है? तो मेरे सुझाव से मैं आपको दो ग्रेड का सुझाव दे सकता हूं। एक तो आपका 11-14-11 एक नाम की ग्रेड आती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरी फेवरेट 1340-13 वाली ग्रेड। इसका बेस्ट वाला आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप 11-14-11 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 1340-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ग्रेड से आप किसी भी कंपनी की उठाओ, हमें कोई लेन देन नहीं। अभी इससे फायदा क्या होगा भाई, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा
कि नाइट्रोजन और पोटाश की वैल्यू सेम है और बीच में फास्फोरस को हाई कर दिया है। इससे क्या होता है कि भाई आपकी फसल बैठी हुई हो तो चलने लगती है, बढ़ रही हो तो भाई वो रेगुलर चलती है, और साथ ही साथ उसके साथ मोटाई भी आ जाती है, जिससे आपकी फसल में कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे टाइटल दिया था बेस्ट एनपीके फर्टिलाइजर सभी ग्रेड में से कौन सा है। अभी यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट ने आया, 13-045 ने आया। अभी दूसरा वाला चयन में सिखाता हूँ। अभी क्या होता है, कई बार आपका फसल रेगुलर से बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाता है। एक तो वो सबसे ज्यादा बैठ जाता है, इतना बैठ जाता है कि उसको 13-40-13 के सहारे चला भी नहीं सकते, अगर चला दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। और या फिर दूसरी कंडीशन लेते कि भाई इतना तेजी से बढ़ रहा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये बात बता देता हूँ। अगर बहुत बैठी हुई फसल होगी तो सिंपल वाली बेस्ट एनपीके फर्टिलाइजर के अंदर आपका जो ग्रेड निकल के आता है वो आता है कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन आता है भाई नाइट्रेट फॉर्म में, कैल्शियम नाइट्रेट से बूम मिलता है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आपके फसल में मिल जाता है अगर फसल बैठी हुई होगी तो। यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट भी एक बेस्ट वाला आपका खाद बन जाता है। और कई बार क्या होता है आपकी फसल, अभी देखो इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी आ गया कैल्शियम, तो वो छोड़ दो, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है तो उससे ग्रोथ होता है। ये हमारा पर्पस, ये जो हमारा टारगेट है कंप्लीट हो गया। अभी क्या हो गया, आपकी फसल बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन इसको रुकवाने की जरूरत है जल्द से जल्द। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट वाला फर्टिलाइजर कौन सा हुआ, तो वो है पोटेशियम सोनाइट। सोनाइट के बारे में आपको पता ही है, हम K2O, MgO और सल्फर आता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइड फॉर्म में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, एमओपी और मैग्नीशियम सल्फेट को ही एक साथ मिलाकर पोटेशियम सोनाइट जैसा ग्रेड बना लेते हैं, उसका भी रिजल्ट आ जाता है। ऑक्साइड फॉर्म में होने के कारण उसके रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें बेस्ट वाले एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सिंपल वाली चीज है, आप इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको लगता है फसल बैठी हुई है मुझे थोड़ा सा दौड़ाना है, तो वहां पे आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है। और जहां पे आपको लगता है कि भाई फसल बहुत ज्यादा दौड़ रही, थोड़ा रुकवाने की जरूरत है, वहां पे इस्तेमाल करना है आपको पोटेशियम सोनाइट। तो इस तरीके से आप बेस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी शेयर करने का काम करके हमारी प्रतियोगिता में भी शामिल हो जाओ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।